तो कागज से स्पष्टीकरण करना, सरकार किसकी है, वक्फ बोर्ड किसका है? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस चीज को वो साबित करें। किस लिए क्या कहते हैं 3 बार के सीएम रह चुका है, किस बार के क्या कहते हैं 2 बार अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अपने विधायक भी हैं, वो इस बात को स्पष्टीकरण करें। एमसीडी में कौन बैठी है? भाजपा बैठी है एमसीडी में। देखो भाई, एक गृह मंत्री प्रधानमंत्री चुन लो, जल्दी गृह मंत्री प्रधानमंत्री। ये लो, इसके पास आप ट्रैक कोड है, ये लो पकड़ो। ट्रैक कोड सही है, माइनॉरिटी का गृह मंत्री तो रहना चाहिए। चलो पूछो। प्रधानमंत्री में तो क्या दिक्कत है? कौन लिखा है का? गृह मंत्री में आदेश तो वही जारी कर देगा ना। अरे यार वजन इसलिए नहीं, तुम्हारा भी पकड़ लेगा भाई। क्या अबे माइक भी आगे बोल रहा मैं। चलो ओके करे। हाँ 1 मिनट, चलो पूछ रही हूँ। रोल चलो। पंडित जी, जिस तरीके से लगातार हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आपने आज भी देखा होगा, सुबह हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति तोड़ दी जाती है पत्थरबाजों के द्वारा। निंदनीय घटना है। पकड़ के सबको इतना तोड़ो, इतना तोड़ोगे तोड़ना भूल जाए। जिस जाति को हो, जिस कम्युनिटी की हो, कहीं की भी हो, अच्छा कहीं से भी आए, इस तरह की कोई भी घटना करता पकड़ा जाए। लेकिन आप लगातार नबी के समर्थन में बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष के समर्थन में बोलते हैं। अब जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, मुस्लिम पक्ष ने ही उस पे पत्थरबाजी। देखिए, जब तक जांच ना हो जाए, ऐसे तो कई बार ऐसा हुआ है कि निकल गया भाजपा IT सेल के आदमी टोपी लगा के। हम कन्हैया कुमार को भूले नहीं हैं। तो थोड़ा जल्दबाजी मीडिया वाले ऐसे ना उड़ा दिया कि मुसलमान देखें आतंकवादी आ गया, मार डाला, बहुत मार डाला खेल हुआ है। तो थोड़ा तसल्ली रखिए, सब फैसला आएगा। अच्छा, वहीं एक महिला हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है जिहादी। देखिए, ये सब गंदी मानसिकता है। आदिवासी, दलित, मुसलमान तो इस तरह टारगेट में है कि आपको कोई क्या बताए। मध्य प्रदेश में 19 साल के बच्चे को इस कदर मारा गया कि उसकी खाल तक निकल गई। मानपुर थाने की घटना है, थाना प्रभारी और सिपाहियों ने मारा है। बताइए, 19 साल के बच्चों पे 3rd डिग्री का प्रयोग करने के लिए कानून याद देता है, पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। इतना ही काम हुआ है। उस बच्चे के दर्द को महसूस करिए। तो ऐसे ही कई घटनाएं हैं। एक घटना भी और भी आ रही है, निजामुद्दीन से भी आ रही है। लेकिन आप नबी के लिए भावुक हुए थे, रोए भी थे, तो आप हनुमान जी की मूर्ति पे पथराव हुआ, तो उसके लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, इस तरह की घटना जो कि नबी के लिए रोए थे और मूर्ति के लिए आप क्यों नहीं रो रहे हैं, या हनुमान जी के लिए क्यों नहीं रो रहे हैं, सब में आस्था होती है। भगवाधारी हैं आप। भगवाधारी हैं तो क्या करे, चाटुकारिता करे क्या भाजपा की? तब असली भगवाधारी हो जाएंगे फिर। तो हमको लगता है क्या चाह रहे हैं कि भगवाधारी सारे भाजपा की? क्यों? तिरंगे का बाइकआउट करने वाला निम्नानंद आज तक बच के बैठा हुआ है। गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले कई जन आज तक बच के बैठे हुए हैं। अब आप बता रही हैं कि ये भगवे का सम्मान है। अरे जो असली भगवाधारी है वो तो बाहर है। अच्छा। और जहाँ तक ये मूर्ति तोड़ने की बात है, मस्जिद में पथराव करने की बात है, ऐसे पत्थरबाजों का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। हमने उस वक्त भी समर्थन नहीं किया जब नबी के सामने पहली बार तो गुस्ताखी की बात आई थी, जब लोगों ने पथराव शुरू किया था। हमने कहा वो नबी को नहीं जानते हैं। इसी तरह जो भी समुदाय इस तरह की घटना करे ना, वो अपने धर्म को जानता ही नहीं, क्योंकि धर्म जो है आस्था और भावना से होती है, प्यार से होती है। अब अगर दिलों में प्यार नहीं है, हिंसा है, तो वो धर्म का पार्ट नहीं है, वो धार्मिक लोग नहीं है। साफ सीधी बात है, वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। लगातार ऐसे हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, दोनों के जहाँ तक है आहत होती रहती है लोगों की भावनाएं। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में धर्म ही आहत करेंगे। अब इनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, और कोई मुद्दा हो तो बताएं। जी भी तो जय कृष्ण करने लगे हैं ना, कृष्ण जी के उनके एक हैं इटालियन, कौन है, एक नेता हैं, उन्होंने कृष्ण जी को राक्षस कहा है। ऐसे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता ने अपमानजनक शब्द का प्रयोग करा है, इस पे आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी। अब आगे देखिए कितने राम भक्त पैदा होने वाले हैं, क्योंकि अब राम और रहीम के नाम पे ही चुनाव होगा। पार्टी के जो नेता है केजरीवाल, अब वही तो कह रहे हैं कि कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं लगातार। अब क्या ये चुनाव केवल मंदिर नहीं, वहाँ देखने जा रहे हैं कि दारू ठेका कितना कम है और खुलवाना होगा। जैसे दिल्ली में पहले उन्होंने कहीं भी कह रहे हैं 500 ठेका है, कहीं कह रहे हैं 200 है, कभी कह रहे हैं 800 है। तो ठेका देखने जाते हैं, कहीं लोगों को तकलीफ ना हो, तो ठेका खुलवा दे। तो क्या कृष्ण मंदिर में जाएंगे, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब देखिए ठेका कहाँ खुल जाए। आम आदमी पार्टी वहाँ जाएगी जहाँ भाजपा कमज़ोर है और कांग्रेस को कमज़ोर करना है। वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और अब की गुजरात से कांग्रेस का उस बार मार्जिन कम थी, गुजरात में इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस
कई सारी, लेकिन कांग्रेस का वजूद नहीं लग रहा है गुजरात में। पिछली बार वजूद नहीं था तो कैसे टक्कर दी थी भाजपा को? आप लोगों को बात वजूद ही नहीं रहता है। अहमद पटेल थे ना उस वक्त। अच्छा, उस वक्त अहमद पटेल थे तो वजूद देती था। आज मोदी जी के पास उनकी सच्चाई ही नहीं रही है। हम गांधी, वहाँ के लोग गांधी गुजरात को मानते हैं, मोदी गुजरात को हम नहीं मानते। उनका झूठा है, क्योंकि हर घर में लाशें गिरी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। गुजरात दंगे की फाइल बंद करके हिंदू मुस्लिम आस्था में जो चोट पहुंचाई गई है, जो दलितों को छोड़ा गया है, जिन ब्राह्मणों को संस्कारी बताया गया है, ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो मतलब पंडित होते हैं वो संस्कारी नहीं होते हैं? इस तरह के काम करने वाले कोई संस्कारी नहीं होते। जो इस तरह के अड़ंगल घटना करे, स्त्रियों को सम्मान ना दे, वो संस्कारी नहीं है, वो संस्कारी नहीं हो सकते। निजामुद्दीन पे जो घटना हुई उसको क्या कहेंगे? उसकी जांच हो, जो पत्रकार को मारा गया उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हो, कोर्ट से कार्रवाई हो, हम साथ देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मस्जिद थी वो अवैध जगह पे है। देखिए, उसका फैसला कोर्ट करेगा, पत्रकार नहीं करेंगे। पत्रकार चाटुकारिता करना बंद कर दे। पत्रकार को मारा गया है ना, उस पे मैं पत्रकार को भाई, मैं कह रहा हूँ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, दोनों को पकड़ा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट तो लगेगी, भाई मारा गया तो मेडिकल रिपोर्ट कराई जाए ना। और वो वीडियो कहाँ है कि मारने के बाद? सोशल मीडिया पे कितनी वीडियो वायरल है, आप ये देखिए कितनी वीडियो वायरल है कि उनका कैमरा बंद कर दिया जा रहा है। मारपीट की वीडियो वायरल है। तो बताया तो जा रहा है ना, मारपीट तो बंद कब? अरे मेरी बात सुनिए ना, कि वो पूरा मीडिया का हुजूम ले जाने की बजाय पहले वो पुलिस में FIR करते, अपना मेडिकल कराते। पहले वो मीडिया का हुजूम ले जाने की जरूरत ही क्या थी? पहले FIR कराते। इस तरह के चैनलों पे देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, इस वक्त दंगा फैलाने की सारी बड़ी बढ़िया है। मदरसों में वैसे ही टारगेट है। जब तक उनकी भाई अगर उनको कह रहे हैं कि हमें पैर पैर मारा गया, गर्दन पे लाते मारी गई, तो उसका मेडिकल होगा, कुछ जांचें होंगी, अंदरूनी भी एक्सरे कराइए, हर जगह का एक्सरे कराइए। इस तरह किसी भी चीज़ों को आप वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कैमरामैन जिसको लंगड़ी टांग से उस वीडियो में चल रहा था, कल मैं देख रहा था उस पर, कि वो क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है वो, कि ये हिंदू है और चौपट लेके आइए इसे काटने के लिए। वो क्या, एक चीज़ बताइए, पत्रकारों का काम होता है सच्चाई दिखाने का। वो खुद इस बात को कह रहा है कि बोले चौपट लेके आइए, काटिए, क्या कहते हैं, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मस्जिद की सच्चाई, मस्जिद की सच्चाई तो है ना। अरे अवैध जगह पे वो मदरसा है, मस्जिद नहीं है। पहली बात, मीडिया की लड़ाई है, अवैध जगह पे है तो मीडिया की लड़ाई है, वो सरकार की और जनता की लड़ाई है। सच्चाई दिखाना तो सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाने के लिए उनको किसने ऑर्डर दिया कि मदरसे में जाके जांच कीजिए? है उनके पास परमिशन लेटर? तो मीडिया वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। अरे पर मेरे बात ही नहीं है। जब वो वक्फ बोर्ड में और जहाँ वो NC बता रहे हैं तो उसमें मुकदमा चल रहा है, कोर्ट के अधीन में मामला चल रहा है, तो हम कैसे वो इसमें बोल भी सकते हैं और कैसे हम उस चीज़ पे हम निशानदेही कर सकते हैं जब वो क्या कहते हैं कोर्ट में क्या कहते हैं मामला चल रहा है? लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये बहुत टाइम से है और जैसी है वैसी की वैसी, अवैध नहीं है। लेकिन जब कागजों में पाया गया अवैध है, तो कागज से स्पष्टीकरण करें। सरकार किसकी है? वक्फ बोर्ड किसका है? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस चीज को वो साबित करें। किस लिए क्या कहते हैं 3 बार के CM रह चुका, किस बार के क्या कहते हैं 2 बार अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अपने विधायक भी हैं। वो इस बात को स्पष्टीकरण करें। MCD में कौन बैठी है? भाजपा बैठी है MCD में। और दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मौलाना ने अगर मारा तो ये नौबत आई किसकी वजह से? क्यों गया वो पत्रकार वहां पे जांच करने? क्या कहते हैं उसका, अगर वो जांच करने भी गया तो क्या नहीं जाना चाहिए था उसे? ये नौबत आई क्यों? जाना नहीं चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी परमिशन से गए? जब कोई आप कोर्ट में अधीन मामला है, मेरी बात सुनिए। सरकार का काम होता है अगर गलत जो कोर्ट के जरिए, मेरी बात सुनिए, जो जो मामला कोर्ट पे है, अब कोर्ट उसकी जांच कर रहा है तो पत्रकार को अलग जांच करना जरूरी होता है क्या? क्या पता सच्चाई सामने भाई नहीं, सच्चाई मतलब पत्रकारों को कोर्ट कहता है कि आप जाइए सच्चाई निकालिए। मेरा मानना ये है उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगा दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट लगाई है जहाँ पे जो घटना है, अगर ये घटना बस में हुई है, अगर उसको मारपीट हुई है। और मीडिया की बात करते हैं तो वो मीडिया जो उत्तर प्रदेश की घटनाएं दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए चल रहा है, भाजपा की सरकार के लिए चल रहा है वो मीडिया दिल्ली की घटना पे क्या विश्लेषण करने के यूपी से यहाँ आता है? बस मतलब आप मीडिया को भी बताएंगे कि यूपी का है तो यूपी में रहेगा, दिल्ली का है तो दिल्ली जी में रहेगा। आप उनका पूरा परफॉर्मा देखिए ना, मीडिया का पूरी वीडियो देखिए। वहाँ उसमें क्या कहते हैं, हर जगह उनकी वीडियो में कहीं हर दूसरी वीडियो उनको हिंदू मुस्लिम की दिख जाएगी उनके चैनल पे आपको, जो मीडिया वहाँ पे सर्वे करने गया। अब जब मुद्दे हैं तो बात तो की जाएगी। देखिए मेरा मानना यह है कि धार्मिक मुद्दे भड़काने ज्यादा है कि आदिवासी महिला पे बात कर लीजिए
जिसको मूत पिलाया गया है भाजपा नेता द्वारा, उस पर तो जबान नहीं खुल रही है आपको। अब मुसलमान दिख गया तो लगे टारगेट करने मीडिया वाले यहाँ बैठकर, उसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग? आप अंकिता नहीं, एक रेप हो जाता है, अंकिता बानू को छोड़ दिए जाते हैं। अब आप बताइए कि जब आप इतनी देर चीख चीख के चिल्ला रही हैं, आप ही महिला हैं, आप चीख चीख के बोल रही हैं इस तरह माफ़ी मांगो। आदिवासी महिला जो हैं जिनको मूत पिलाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, भाजपा जवाब देगी? बिल्किस बानो पे जवाब देगी? हाथरस पे जवाब देगी? तो जो देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे पत्रकार बिल्किस बानो के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे पत्रकार आदिवासी महिला के पास क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे पत्रकार हाथरस क्यों नहीं जाते हैं? दंगा भड़काने जाते हैं। अर्नब गोस्वामी अर्नब गोस्वामी का इस बार मैंने शुक्रिया अदा किया है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग उन्होंने की है। मैं उनका विरोध भी करता हूँ, सही काम में समर्थन भी करता हूँ, बड़ा अच्छी रिपोर्टिंग उन्होंने की है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मुसलमान दिखता है तो आतंकवादी भी दिख जाता है। एक मिनट पहले तो आप लोग तो हर बार में हम ही लोगों को इन्वोट कर देते हैं, भाजपा को तो भूल ही जाते हैं। हम भी जब आरोप लगाए आप लोगों को, क्या हम भाजपा को भूल जाते हैं? जब सत्ता में भाजपा जवाब भाजपा देगी, क्या हम तुमसे जवाब मांगेंगी? हम प्रधानमंत्री हैं, हम गृह मंत्री हैं, आप लोग हैं ना फील्ड। तो उसका प्रधानमंत्री का हवा में बुलबुल मुड़ रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री बुलबुल मुड़ रहे हैं क्या? वो भी हवा में है क्या? वो नीचे आ जाए फिर तो, अगर हवा में है तो। सुनिए, जब इस तरह के संगठन निकलते हैं, तब जब भाजपा के नेता कांड करते हैं तो उनके, जब वहाँ पे कन्हैया कुमार को मारा गया और वो तब तक नारा लगाया गया जब तक वो भाजपा का नहीं निकला। जैसे ही मालूम चला कि भाजपा का सेल का था, सारा संगठन चुप हो गए। दलाली मिलती है बेशर्मो, गोदी मीडिया भी चुप हो गया। दंगा कराने की दलाली मिलती है इनको। जहाँ पे भाजपा का नेता शामिल होगा वहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। विधानसभा भर्ती घोटाला हो गया गुजरात में, नहीं गई। आप चले जाइए, गांजा पकड़ा गया यूपी में, नहीं गई। जांच कराइए पहले अपने यहाँ पे। ड्रग्स आपके यहाँ से मिलता है, कोकीन आपके यहाँ पे मिलती है, पोर्ट आपका यूज होता है और अडानी के पोर्ट से मिलता है। जांच हुई? पुलवामा ड्रग्स के पूरे जहाज के जहाज उतर जाते हैं। पुलवामा अटैक की जाँच हुई? आज तक 15 लाख की जांच हुई? आज तक रोजगार की जांच हुई? और जो कोरोना में बच्चे मारे गए, जो लाश नाइजीरिया से बताई गई, तो उसकी जांच हुई? 5 से 7 लाख लोग गुजरात में मारे गए। आप चुनाव जीतने जा रहे हो किस मुंह से? तुमको जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तुमने गुजरात जनता को नहीं ठगा, पूरे देश ठगा है गुजरात के नाम पर। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप लोग मुसलमान और हिंदू टारगेट करना बंद कर दो। बार बार बता दे। वो एक चीज़ बताइए ना कि जब क्या कहते हैं पुलवामा पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि पुलवामा पे कोई राजनीति नहीं होगी, ठीक है। हमेशा क्या कहते हैं प्रधानमंत्री और भाजपा का आईटी सेल और भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस क्या कहते हैं सेना के ऊपर राजनीति करती है, उसके ऊपर राजनीति करती है, अग्निवीर पे राजनीति करती है। जब सुप्रीम, यहाँ तो कोई अग्निवीर पे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं थे, पुलवामा पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि सुप्रीम कोर्ट के पुलवामा के शहीदों पर कोई राजनीति नहीं होगी। फिर भी क्या कहा गया था? माननीय मोदी जी बात को कहते हैं, क्या इन शहीदों की शहीदी पर मुझे वोट मिल सकता है? और सुनिए, फोटो लगाई गई थी, चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी जी ने फोटो लगाई थी शहीदों की, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। अरे मलाई खाए हैं, बुलबुल में उड़ते थे, बुलबुल में उड़ेंगे। बेशर्मो, कर्नाटक में बुलबुल में उड़ा रहे हो ना सागर को। वो कौन था? राक्षस था ना, कि पुष्पक विमान लेके आया था। कश्मीर में हिंद पंडितों को भी न्याय नहीं मिला, न इनका सारा वादा झूठा निकला, इनके मंदिर मस्जिद झूठे निकले, और इनके सारे मसले धर्म से शुरू होते हैं और धर्म में ख़त्म। गुजरात मसले पे आप बात करना। और एक मिनट, इनकी यही जोड़ी मैं आपको बता दूं, इनको खतरा किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से। जिस दिन ये चीज़ एक हो गई, भाजपा उस दिन खत्म हो गई। अब मैं एक मसले की शुरुआत करता हूँ। इन्होंने राजनीति की सेना के नाम पे 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी जी ने कभी सेना के नाम पे वोट नहीं मांगे, लेकिन मोदी जी ने पुलवामा अटैक हो, उड़ी अटैक हो, उसके नाम पे वोट मांगे, भीख मांगी सेना के नाम पे। और उसी सेना को, एक मिनट, उसी सेना को 4 साल कर दिया गया। पत्रकारों को इसी क्यों आप लोग धमका रहे हो? हम नहीं धमका सकते। इतने अरे आप खड़े हो, हम लोग अकेले खड़े, मिल के मारो, तुम क्या कुछ कर लेंगे? लेकिन पंडित जी आप इतना, भाई गोदी मीडिया अगर मिलके मारने लगे हैं, गायब कर दो, हम क्या कर लेंगे भाई? लेकिन पंडित जी पहले नहीं, उनको 4 साल किया गया। जितनी भी सीआईएसएफ की भर्ती लगी हुई है मेट्रो में हर जगह पे, उनको हटा के प्राइवेट गार्ड लगा जाएंगे। मतलब लोगों की सुरक्षा संघ वाले करेंगे। एक मिनट, ये आतंकवादी लोग हर जगह से लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको उनकी योजना बता रहा हूँ। आप चाहे कितना भी मोदी जी का विरोध कर ले, भाजपा का विरोध कर ले, लेकिन सेंट्रल विस्टा तैयार कर दिया बना के। सेंट्रल विस्टा में बता देते, आप रहने जाओगी, आपको कमरा मिलेगा रहने के लिए। कल से जाएंगे ना आपको, एक मिनट, आपको घूमने पहले सुनिए,
आपको रहने के लिए मिला है, कल से घूमने आपको जाएंगे। रहने के लिए मिला है, कल से घूमने मेरा क्या फायदा भैया? हमको तो कल भी जमीन सेंट्रल विस्टा आपको बता देते हैं, सेंट्रल विस्टा आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नया युवा के लिए नया ख्वाब और लेके आए हैं कि सारी जो रेल की क्या कहते हैं रेल योजना है सारी अडानी के खाते में जाने वाली हैं, और वो भी जो आज 70 साल किसी भाव में नहीं गए थे, वो टेंडर सारे उस नुकसान के भाव से, उस कम भाव से, उस कम रेट से अडानी को दिए जा रहे हैं। खरीदे आप, खरीदिए किसको? बोली जो आज तक नहीं लगी उस कम भाव में, मतलब देश जा रहा गड्ढे में, महंगाई में, देश नुकसान में है, और तो उसको आज तक जिस भाव में क्या कहते हैं वो बोली नहीं लगी, उस भाव से कम के भाव में बोली लगा के अडानी को सुपुर्द किया जा रहा है। अडानी को, रेल को, किसान को, अरे मसला ये है को, हर चीज को सुपुर्द किया जा रहा है, दिया जा रहा है, मसला ये है, दिया जा रहा है। एक मिनट, मसला ये है, रेल बेचो, तेल बेचो, मीडिया बेचो, देश बेचो, और ज्यादा पैसा मिल जाए तो अपने ईमान बेचो। अब आप जैसे पत्रकार हमसे पूछो, सिर्फ हमसे पूछो और हम ही से पूछो, मोदी से ना पूछो, से पूछो, मोदी से ना पूछो कोई चीज। गुजरात चुनाव की बात, आपने एक सवाल किया था पत्रकार महोदया कि गुजरात चुनाव की बात करें, गुजरात चुनाव में गोधरा कांड के, गुजरात कांड की सारी फाइलें बंद कर दी गई। आपको पता है सारी फाइलें बंद कर दी गई। बिल्किस बानो का जब केस आया तो ये मौके का फायदा उठा के सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट से सारी फाइलें बंद करवा दी गई। अब उसमें जो इतने सालों से एक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट सजा काट रहे हैं मोदी जी के खिलाफ जांच देने के लिए, गवाही देने पर, तो उनके केस क्यों नहीं बंद किए जा रहे? क्या उनके पे लागू नहीं हुआ ये बिल्किस पूरा मुकदमा? जो केस बंद कर दिया गया तो उनकी, जब उनको छोड़ा क्यों नहीं गया? क्या कोई मामला है क्या? 24 मुगल देंगे। परसों गुजरात हाई कोर्ट ने जब संजीव भट्ट जी ने अपील लगाई, अपनी क्या कहते हैं याचिका पेश करी कि मेरे पर भी ये मुकदमे सारे, जब फाइल ही बंद हो चुकी है तो मुझ पर भी हटाए जाए, मुझे भी रिहा किया जाए, तो उस याचिका को गुजरात हाई कोर्ट कैंसिल कर देती है। और कैंसिल करने पे हम ये सवाल करना चाहते हैं गुजरात हाई कोर्ट से, जो मुकदमा गुजरात सरकार 1990 में बंद करती है संजीव भट्ट के खिलाफ, जिस वक्त में माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो गुजरात सरकार उस चीज़ को बंद करती है। और गोधरा कांड के बाद जब संजीव भट्ट एक सच्चाई बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बयान देते हैं कि मोदी जी ने ही ये दंगे कराए हैं, तो उस पर फिर से वो 1990 की फाइल खोली जाती है। आज तक आप लोगों को ये नहीं पता कि संजीव भट्ट किस केस में सजा काट रहे हैं। वो उस केस में सजा काट रहे हैं जिसको गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट पहले बंद कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं संजीव भट्ट को क्या साजिश का निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो इनके खिलाफ बोलेगा वो हलवी दो कुआ देती, आईपीएल देती, जैसा की तरह नहीं बन पाएगा। हाँ, जोड़ी बना के आए हो? जोड़ी बना के आए क्यों? आपको आपकी आँख फूटने लगे क्या? किस किसको बनाया है? सांप लौट रहा है क्या कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल गई, सब साथ होने लगे, सांप लौटने लगा क्या? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, भारत आपके पेट में मरोड़ हो रहा है। मैं कह रहा था ना, अभी इससे पहले जो इंटरव्यू दिए था उससे पहले मैंने कहा था, अभी जनता के आगे 15 से ऊपर की जीडीपी दिखाई जाएगी, जनता को दिखाया जाएगा, 24 तक भ्रमित किया जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है क्या? हमें नहीं दिख रहा। जब तक मेरे घर में रोजगार नहीं आएगा तो मैं कैसे कहूँगा मैंने मेरा बच्चा नौकरी में? मकान मिल गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। 2022 तक हर एक नागरिक के पास मकान होना चाहिए। मकान तो दिया नहीं, तिरंगा फहराने के लिए दे दिया। अब कहाँ लगाऊं उसे तिरंगे को? और कांग्रेसी पंडित क्यों एक साथ आ गए? ओह माय गॉड, कांग्रेसी पंडित मौलाना, तो हम भी संगी पत्रकार क्यों चले आए हैं पत्रकारिता करने? कांग्रेसी आए फिर संगी हमसे पूछने क्यों आ रहे हैं? हम भी ऐसे आरोप लगा सकते हैं। इस तरह का जो आरोप लगते हैं हम लोगों के ऊपर, उससे हम लोग निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में पेट में बहुत बड़ा दर्द है, बहुत जल्दी उनके पेट का दर्द दूर होगा और वो सत्ता से खलबली मच चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा से। और वो ऐसी खलबली हुई है कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य एक मीटिंग बुलाते हैं इस तरह, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं रहते, ये गौर करके सुनिएगा। और गृह मंत्री मीटिंग बुलाते हैं और अपने अपने नई कॉन्स्टिट्यूंसी, नई विधानसभा। पंडित मौलाना की जोड़ी गुजरात जाएगी? गुजरात इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी। हर हर महादेव जरूर जाएंगे, गुजरात जाएंगे।
हाँ। और कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और उसका समर्थन करते हैं। गुजरात चुनाव में जाएंगे, गुजरात चुनाव में जाएंगे, जनता को समझाने जाएंगे कि किस कदर महिलाओं के सम्मान में, रोजगार में, शिक्षा में, किसान के लिए इस देश के सरकार ने, बैठी हुई केंद्र सरकार ने किस तरह से इस देश की जनता को गुमराह किया है, किस तरह से 15-15 लाख लोकपाल के लिए वहां बैठे हुए केजरीवाल साथ में अन्ना हजारे के साथ में मांगा करते लोकपाल बिल। कहां है वो लोकपाल बिल? कहां जनता के पास 15-15 लाख रुपए? कहां है वो 2-2 करोड़ रुपए? कहां जनता को आज तक भ्रमित करता रहा है? फिर एक मौका मांगा, फिर एक जनता ने मौका दिया, फिर दोबारा वहीं लाके खड़ा कर दिया आपने। किस तरह की टक्कर देख रहे हैं आप लोग? फुल टक्कर देख रहे हैं। पिछली बार कुछ ही सीटों से हम अंदर रह गए थे। मैं पत्रकार महोदय आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल आने वाले 24 में 303 में 144 का नुकसान अभी तक दिख रहा है। आने वाले 24 तक अभी 1.5 साल पड़ा है, 1.5 साल 2 साल पूरा। 24 में अभी इस सितंबर के महीने में जो कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहते हैं बैठक बुलाई है, उसमें 144 माइनस जा रहे हैं ये 303 मोदी जी ने कर्तव्य पथ जो है राजपथ एक कर्तव्य पद मत बताओ, 15 लाख में कर्तव्य निकल जाएगा। भी जो शांत रहो, वो हम नहीं कर पाते हो। कर्तव्य बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर आएंगे 2AB कैसे होता है, रहने दो, हम बहुत सुन चुके हैं उनको। सुनो भैया, देखो इस बार कांग्रेस, देखिए भाजपा की गवर्नमेंट या तो गठबंधन से आएगी या तो गवर्नमेंट जाएगी। पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट 24 में भाजपा नहीं पंडित बनेगी। आदमी है, पुजारी आदमी, अपना काम कीजिए, क्यों राजनीति में क्यों इतना जो है वो सब बाबा जी से कहिए ना मुख्यमंत्री के पद छोड़ दीजिए, हिम्मत नहीं है, कपड़ा उतर जाएगा। बोलो आगे इतना, देखो पूरी छोड़ दे। साक्षी महाराज छुड़वा दो, नरसिंहानंद को छुड़वाओ। काम कीजिए, तो नरसिंहानंद का आग लगाने का काम करते हैं क्या? उनको रोको पहले जाके, हम तो देश की बात करते आए। हाँ। करने दीजिए देश की बात। आपके पेट में गड़बड़ क्यों हो रहा तो है? ये जो चोला है इसके नीचे जो है क्या छिपा हुआ है? इसके नीचे ये है गुजरात में जब क्या कहते हैं परसों पिटीशन लगाई जाती है संजीव भट्ट के लिए। संजीव भट्ट अपनी क्या कहते हैं सारी फाइलों को बंद कराने के लिए, अपनी जमानत के लिए, अपने रिहा होने के लिए जो याचिका लगाते हैं, उसमें एक लाइन और दी गई है कि माननीय आदित्यनाथ योगी पर जो 129 मुकदमे थे वो क्यों हटा दिए गए। मुख्यमंत्री इसलिए सुप्रीम कोर्ट जवाब देती है कि वो आज सम्मानित पद पर हैं, उनसे कैसे जाके लड़ लिया जाए। मतलब कोर्ट डरेगा ही, मैं तो डर गई। कहीं संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हमारा न्याय व्यवस्था कहीं मैं तो डर गई, गुलाम हो गई, भाजपाइयों के गुलाम है कोर्ट। इससे तो यही साबित हुआ, मैं तो डर गई। उसी प्रकार में नाप रहे हैं वो बड़ा वीडियो। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, लवड़ को क्या बोला गया था? शहीद जान गवाते हैं, कुछ और नहीं गवाते। अमित शाह ने क्या बोला था? कुछ और गवा देते हैं। सवाल जुबान के स्लिप हो जाना, जुबान का फिसलने से और एक मिनट नुकसान है जुमलों से, झूठ। अरे एक मिनट इनके और गिना देते हैं, वही और सुनेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, 2AB को ऐसा पढ़ाते हैं, 2AB अलग निकाल देते हैं, फार्मूला ही नहीं समझ में आया आज तक। एक बार प्रधानमंत्री वहाँ जाते कहते 50 लाख की गर्लफ्रेंड। उनकी गर्लफ्रेंड कितने लाख की थी? इसीलिए बीबी छोड़े हैं क्या? परिवार सब छोड़कर आए। तो फिर 50 लाख गर्लफ्रेंड है कौन? विधवा है कौन? क्या उनकी पत्नी अब विधवा जीवन जी रही हैं? तो इस पर कई सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री के जुमलों से। लावड़ को उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि मैं शर्मा गया, क्या बोलूँ इसके आगे। अच्छा ठीक है, ओके।